हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो 24 जुलाई 2022 को जेबीटी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके हिंदी सेक्शन को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न रहता है 61 नंबर, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? विकल्प है आपके पास 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय या फिर योगी? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि विद्यालय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, अटालिका शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि तत्सम इसका उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है? अंग्रेजी, मराठी व नेपाली, पंजाबी या फिर उर्दू? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर 2, यानी कि विकल्प नंबर वी, मराठी व नेपाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, सामूहिक शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? अनाज का, लताओं का, राज्यों का या फिर धन का? तो सामूहिक शब्द कुंज का प्रयोग किया जाता है विकल्प नंबर 2 इसका उचित विकल्प होगा, और जो कि लताओं का इसके साथ जो ये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या फिर स्वतंत्र ध्वनि? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, स्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि संयुक्त वर्ण जो है क्ष ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 68, कवि का स्त्रीलिंग है? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, कवयित्री इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास? तो उचित विकल्प रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि बहुब्रीहि समास इसमें उत्तर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन? तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, पवन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो, नंदास, रसखान या फिर नावादास? तो उचित विकल्प रहेगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना या फिर जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
81। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, क्या किया जाता है? परीक्षण, परिगणन, परिसीमन या फिर परिमापन। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि परिसीमन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद हैं? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, स्वर या फिर वर्ण। तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, स्वर के भेद है ये, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 83। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, अलसी या अलसीपन। उचित विकल्प रहेगा आलस, यानी कि ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्हों को कहते हैं? वर्ण, लिपि, स्वर या फिर वाक्य। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, लिपि इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या फिर आपादान। आपादान। उचित विकल्प रहेगा बी, संप्रदान। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 86। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शौक, हास या फिर रति। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, रति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 यानी कि 87। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, पुल्लिंग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। लालटेन शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि विदेशज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। शिव का विशेषण क्या है? इसका उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, शैव। अगला प्रश्न है 90। रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या फिर अवयवी भाव। उचित विकल्प रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, द्वंद्व समास इसमें रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 69। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि काव्य भाषा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो इसका सीधा सा आंसर होगा 6 भेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। उचित विकल्प चुनिए अंगूठा दिखाना। तो इसका सीधा सा आंसर होगा देने से इनकार करना। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 72। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 4 होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 73। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, क्या है? तो उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में से किसे रस राज कहा जाता है?
इसका उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। र का उच्चारण स्थान है, क्या है? कंठ, दंत, मूर्धा या फिर ओष्ठ। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, मूर्धा इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न रहेगा हिंदी सेक्शन में, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है? तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए। इस तरह से हमारा आज जेबीटी टैट का हिंदी सेक्शन कवर हो गया।